हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम सुनील चौरसिया है और आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्राविधिक कला अध्याय 1 क्षेत्रफल से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है प्राविधिक कला का, जो बच्चे जो हैं प्राविधिक कला के बारे में जानकारी लेना चाहते हों तो उनसे मैं बता देना चाहता हूँ तो कि फ्रेंड्स, यदि आप 12th कर चुके हों या BA BSc MA कुछ भी कर चुके हों, अगर आप चाहते हैं कि एक विषय से पुनः इंटर करना यानी प्राविधिक कला से आप दोबारा इंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। आप 12th कर चुके हों तो या BA कर चुके हों या BSc कर चुके हों तो आप एक विषय से प्राविधिक कला कर सकते हैं और फिर प्राविधिक कला करने के बाद आप TGT PGT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये अन्य परीक्षाओं से बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अन्य परीक्षाओं में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जो है वो प्राविधिक कला से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है कि दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में क्या करना, पहले आकृति के समान बनाना होता है। इसका मतलब दूसरा प्रश्न है कि एक आयत या एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज़ का गुणा करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल किया जाता है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी उसकी भुजाओं का गुणा किया जाता है। इसलिए आयत और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें भुजा को भुजा से गुणा करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा 3 नंबर प्रश्न है कि एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले यदि दो त्रिभुज बने हों तो वे क्षेत्रफल में क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, वो दोनों त्रिभुज समान होते हैं। 4 नंबर है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है जब उन दोनों का आधार और ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। तो चलिए 5 प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग जो होता है विकर्ण पर बने वर्गों के क्या होता है, समान होता है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है 22/7 और त्रिज्या स्क्वायर, या इसको आप कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर भी होता है। पाई का मान 22/7 होता है और आर को त्रिज्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी 7 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के क्या होते हैं, तो समान होते हैं। 6 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा एक समषटभुज के 6 बराबर भाग करने पर प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कितने अंश का होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है 60 अंश का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी हमारा 9 नंबर प्रश्न कहता है किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो मध्य अनुपात ज्ञात किया जाता है। 10 नंबर है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए किस त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, किसी दीर्घवृत्त के बराबर वृत्त बनाने के लिए दोनों आधे आधे अक्षों का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं जो कि अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या के समान हो। तो उसका मध्य अनुपात ज्ञात किया जाता है। समान अर्धवृत्तों द्वारा वृत्त के 6 समभाग करने के लिए उपयोग किया जाता है वृत्त की त्रिज्या का उपयोग किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण कितने अंश का होता है। तो 120 अंश का होता है। किसी समपंचभुज का अंतः कोण होता है 108 अंश का। 15 नंबर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। तो आधा भाग होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो उसका आधा होता है। और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी समपंचभुज के बराबर त्रिभुज बनाने के लिए यदि उसका आधार पंचभुज के आधार का 5 गुना लिया जाए तो उसका शीर्ष बिंदु पंचभुज में कहाँ पर स्थित होता है। तो फ्रेंड्स, वो केंद्र पर स्थित होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।